और लोकसभा स्पीकर से मिले इंडिया गठबंधन के नेता। नीट और नए क्रिमिनल लॉ को लेकर की मुलाकात। ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव, कानिमोई और सुप्रिया सुले भी रही मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राहुल ने स्पीकर से कल के आपातकाल पर पढ़े प्रस्ताव पर नाखुशी जताई। राहुल ने कहा ये चेयर से नहीं होना चाहिए था। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। कुमार, लगातार कांग्रेस की तरफ से तो कहा ही जा रहा था, कांग्रेस के सांसदों और नेताओं की तरफ से, लेकिन अब ये खबर आ रही है राहुल गांधी जब मिले तब भी उन्होंने नाखुशी जताई। क्या कहा राहुल गांधी ने? जी देखिए, राहुल इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ जब मिलने गए, शिष्टाचार मुलाकात थी स्पीकर के साथ, वहां राहुल गांधी ने कहा कि जो भी बात थी आपातकाल को लेकर के, वो अगर सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती तो मुझे वो आपत्ति नहीं थी, लेकिन चेयर से ये बात नहीं कही जानी चाहिए थी। चेयर जो है या स्पीकर जो है वो तो सबके हैं, उनको एक पक्ष नहीं रखना चाहिए था। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी और नाखुशी जाहिर की स्पीकर के सामने। शुक्रिया आपका इस जानकारी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज का पेपर लीक कनेक्शन सामने आया है। रिम्स के डॉक्टरों की पेपर सॉल्विंग में भूमिका के बारे में पता चला है। पेपर सॉल्व करने के लिए मोटी रकम दी गई थी। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। सॉल्व पेपर ही छात्रों को दिया गया था। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर, यह पता चल रहा है फिलहाल जांच में। बिहार के चर्चित नीट पेपर घोटाले में अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे बहुत सारे खुलासे होते जा रहे हैं। इस जांच के दौरान एक तथ्य यह भी सामने आया है कि जो पेपर लीक कराया गया था, उस पेपर को सॉल्व करने के लिए इसे झारखंड के रांची के इसी रिम्स मेडिकल कॉलेज यानी राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमबीबीएस के छात्रों के पास भेजा गया था। लगभग 10 ऐसे डॉक्टर्स के नाम इस पूरे मामले में आ रहे हैं जिन्होंने लीक पेपर को सॉल्व किया था और सॉल्वर गैंग के कहने पर उस पेपर को सॉल्व करके वापस उनको भेजा था और उसके बाद छात्रों को वही सॉल्व पेपर दिया गया था, वही पेपर हटाया गया और अगले दिन इम्तिहान में वही पेपर आया था। फिलहाल इस तरह के ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इससे पहले ये तथ्य न सिर्फ बिहार पुलिस की जांच में बल्कि ईओयू की जांच में भी ये तथ्य सामने आ चुके हैं। हालांकि ये आरोप कितने सत्य हैं इसकी जांच करना बाकी है, लेकिन सीबीआई अब इस पूरे मामले में जो जांच के तार हैं वो ना सिर्फ गुजरात, बिहार बल्कि अब झारखंड में भी पहुंच चुके हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में ऑलरेडी हजारीबाग में जांच कर रही है और संभावना यह जताई गई है कि जल्द ही सीबीआई झारखंड के रांची के इस रिम्स मेडिकल कॉलेज में भी छापा मार के उन तमाम संदिग्ध डॉक्टरों से पूछताछ कर सकती है जिन पर आरोप लगा है कि नीट के पेपर जो लीक हुआ था उसको सॉल्व करवाने में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम थी। लिहाजा जल्द ही संभावना यह जताई गई है कि यहां पर छापेमारी की जा सकती है और सॉल्वर गैंग के जो सरगना पकड़े गए हैं उनसे उन तमाम मेडिकल छात्रों के नाम मांगे गए हैं जिनके हाथों में यह पेपर सौंपा गया था, जिनको भेजा गया था, और उस वे को भी क्रॉस चेक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन एमबीबीएस के छात्रों के पास वो पेपर कैसे आया था और उन्होंने सॉल्व करके ये पेपर कैसे भेजा था। तो ये तमाम गंभीर आरोप है। इन आरोपों की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद यह साफ हो पाएगा कि क्या सचमुच जो पेपर लीक हुआ था उसको सॉल्व करवाने के लिए सॉल्वर गैंग का सरगना इसी रिम्स मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों के पास आया था या फिर कहीं और के डॉक्टर इसमें शामिल थे जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व करने में उस सॉल्वर गैंग की मदद की थी। कैमरा पर्सन निशांत के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, झांसी, रांची।